सौतन से छुटकारा, खोया प्यार वापस पाएं या दुश्मन को सबक सिखाएं। कुछ इस तरह की बातें आपने भी कभी न कभी जादू टोना करने वाले बाबाओं से सुनी ही होंगी। हाल ही में कथावाचक बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना करने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी सफाई भी दी है। हम धीरेन्द्र शास्त्री पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन देश में कई नकली बाबा अंधविश्वास को विश्वास बताकर लोगों को बेवकूफ बनाने का अपना बिजनेस धड़ल्ले से चला रहे हैं। हमारे देश में भी कई लोग जादू टोना पर यकीन करते हैं, इसलिए आस्था और परंपरा के नाम पर इन बाबाओं के ट्रैप में आसानी से फंस जाते हैं, जिसका कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या इन बाबाओं के खिलाफ शिकायत की जा सकती है? क्या देश में जादू टोना को लेकर कोई कानून है? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अंधविश्वास क्या होता है, इसे समझिए। अंधविश्वास एक ऐसी मान्यता है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। उन प्रथाओं और मान्यताओं को निभाना जिनके पीछे कोई साइंटिफिक वजह नहीं होती, जैसे पैर या गले में काला धागा या ताबीज पहनने से बुरी नजर से बचे रहेंगे, खाली कैंची चला दे तो मानते हैं कि किसी से झगड़ा होगा, या फिर मंगलवार को नाखून नहीं काटनी चाहिए, ऐसा करना अपशगुन है। ऐसे कई सारे अंधविश्वास और बातें हैं जिसे लोग आसानी से मान लेते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर लोग बाबाओं और तांत्रिकों के ट्रैप में फंस कैसे जाते हैं? तो देखिए, इसके पीछे 3 मेन रीजन हैं। पहला, फेथ हीलिंग प्रैक्टिस। दूसरा, भेड़चाल या ब्रेन वॉश। तीसरा, मेंटल हेल्थ। इन रीजंस के चलते लोग आसानी से बाबा और तांत्रिकों के ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसके चलते कई बार फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। देश में फिलहाल इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए या जादू टोना या अंधविश्वास से बचने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 420, 508 और 511 के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हालांकि महाराष्ट्र अंधविश्वास विरोधी बिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 है, जिसका मकसद राज्य में अंधविश्वास को रोकना और जादू टोना जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है। इसके अलावा जादू टोना जैसी चीजों को रोकने के लिए सबसे पहले बिहार में कानून बनाया गया था। ये कानून काला जादू और जादू टोना पर रोक लगाता है। ऐसा ही कानून झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक में भी है, जहाँ दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल या जुर्माना या दोनों की सजा दी जाती है। इसके अलावा जादू चमत्कार के नाम पर किसी व्यक्ति के सामने ये दावा करना कि मुझ में सुपर नेचुरल पावर है और उस नाम पर पूजा पाठ करवाना, एडवर्टीजमेंट छपवाना, किसी महिला से वादा करना कि उसे सुपर नेचुरल पावर से प्रेग्नेंट कर सकता है, साइंटिफिक और मेडिकल ट्रीटमेंट का विरोध करने जैसी एक्टिविटीज को कानून चमत्कार की जगह चीटिंग मानता है। तो वही सुपर नेचुरल पावर होने का दावा करने वाले बाबा और तांत्रिक साइंटिफिक ट्रिक्स अपनाकर लोगों को अपने जाल में आसानी से फंसा लेते हैं। इसके अलावा लोगों को लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग ही अंधविश्वास को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। केरल का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, इसके बाद भी वहां ब्लैक मैजिक फल फूल रहा है। अंधविश्वास की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वक्त रहते सही और गलत को समझने पर इसे कई हद तक कम किया जा सकता है।